हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 247 पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हर लेक्चर में 25 क्वेश्चंस करते हैं। आज मैं उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 लेकर आपके पास आया हूँ। ये सीरीज़ उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक्सट्रीमली यूज़फुल रहने वाली है जिसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं ये सभी। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए चलते हैं इस लेक्चर के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 326। अगर आपने अब तक के 325 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। 325 क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट के बॉक्स में जाने के लिए डैश प्रेस करें। इनमें से कौन सी की है जो प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के बॉक्स में हम चले जाएंगे। ऑप्शन ए इंसर्ट कुंजी यानी इंसर्ट की। ऑप्शन बी होम कुंजी यानी होम की। ऑप्शन सी कंट्रोल कुंजी प्लस एंड कुंजी। ऑप्शन डी एंड कुंजी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल की प्लस एंड की एक शॉर्टकट है, दोनों जब एक साथ प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के बॉक्स में हम चले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 327। प्रत्येक स्लाइड पर तारीख और स्लाइड नंबर दिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। जो हम पावर पॉइंट पर स्लाइड बनाते हैं उसमें स्लाइड नंबर और जिस तारीख को वो बनाई गई है वो तारीख उसमें दिखाने का इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए टूल्स चुनें, हेडर एंड फूटर चुनें, उसके बाद उसमें स्लाइड टैब पर क्लिक करें, उसके बाद इच्छित ऑप्शन चुनें और अप्लाई टू ऑल क्लिक करें। ऐसा ऑप्शन ए में बोला गया है। ऑप्शन बी इंसर्ट चुनें, हेडर एंड फूटर चुनें, उसमें स्लाइड टैब पर क्लिक करें और फिर इच्छित ऑप्शन चुनें और उसके बाद अप्लाई टू ऑल क्लिक करें। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है। ऑप्शन सी व्यू चुनें, फिर उसमें हेडर एंड फूटर ऑप्शन चूज़ करें, उसके बाद उसमें स्लाइड टैब पर क्लिक करें, फिर उसके बाद इच्छित ऑप्शन चुनें और फिर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। ये ऑप्शन सी में बोला गया है। और ऑप्शन डी कुछ ऐसा बोलता है कि फ़ाइल चुनें, फाइल में हेडर एंड फूटर होगा, उसके बाद स्लाइड टैब पर क्लिक करें, फिर इच्छित ऑप्शन चुनें और उसके बाद अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। और आखिर में आता है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आप अगर ध्यान से देखें तो हेडर एंड फूटर चूज करने के बाद सभी में एक जैसा ऑप्शन दिया गया है। हेडर एंड फूटर में ही स्लाइड का नंबर और डेट और स्लाइड बनाने का टाइम भी उसमें आता है। और हेडर एंड फूटर में हम कुछ भी अपना ऐड भी कर सकते हैं और कोई टाइटल वगैरह चाहे तो। उसके बाद स्लाइड टैब पर क्लिक करें, इच्छित ऑप्शन चुनें और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। ये जो है सब में कॉमन है। लेकिन हेडर एंड फूटर का ऑप्शन इनमें से किस में आता है, टूल्स में, इंसर्ट की में या फिर व्यू में या फाइल में। तो हेडर एंड फूटर जो है वो इंसर्ट में जाएंगे तब हेडर एंड फूटर का ऑप्शन हमारे पास आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। इंसर्ट चुने, उसके बाद हेडर एंड फूटर चुने, फिर स्लाइड टैब चुने, उसके ऊपर स्लाइड टैब पर क्लिक करें, फिर इच्छित ऑप्शन चुने और फिर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 328। नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन सा फंक्शन करता है। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना करता है। ऑप्शन ए एवरेज, ऑप्शन बी काउंट, ऑप्शन सी मीन, ऑप्शन डी मैक्स या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मैक्स। नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना करने के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 329 पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले सिंबल को डैश कहते हैं। जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर सिंबल यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को क्लिक करने के लिए या चूज़ करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी लोगो, ऑप्शन सी हैंड, ऑप्शन डी
कर्सर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे कर्सर बोला जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 330 पर। भारत के उस पहले राज्य का नाम बताइए जहाँ सेलफोन उपभोक्ता अपने मोबाइल पर नेट सर्फिंग करने में सक्षम थे। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट था जिसमें सबसे पहले मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी, यानी जीपीआरएस हम पहले यूज़ करते थे। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जहाँ पर मोबाइल पर नेट सर्फिंग करने की सुविधा उपलब्ध थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 331 पर। सीडेक ने कंप्यूटर की सहायता से देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है। सीडेक जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, उसने देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए असमिया ऑप्टिकल कैरेक्टर डिकोडिंग, ऑप्शन बी देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी हिंदी कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन डी टीटीएफ कैरेक्टर रीडर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो है वो सीडेक ने कंप्यूटर की सहायता से देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए बनाया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 332 पे। यूराल नामक कंप्यूटर को बनाने के लिए फाइनेंस की मदद किस देश ने की थी। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी यूएई या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यूराल नामक कंप्यूटर को बनाने के लिए फाइनेंशियल एड दी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 333 पे। सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना को डैश कहते हैं। सैटेलाइट कनेक्शन जब भी हम लेते हैं तो उसके लिए जो एंटीना यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी टावर, ऑप्शन सी डिश, ऑप्शन डी टर्मिनल या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा डिश, ऑप्शन सी। सैटेलाइट कनेक्शन के लिए जो एंटीना यूज़ करते हैं वो डिश कहलाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 334 इंफ्रारेड पोर्ट है, इनमें से कौन सा जो पोर्ट है वो इंफ्रारेड पोर्ट है या फिर इंफ्रारेड पोर्ट की एक डेफिनेशन है। ऑप्शन ए बेतार द्वारा इनपुट आउटपुट का फोटो, सॉरी ये फोटो गलत है, यहाँ पर फोटो नहीं पोर्ट होगा क्योंकि हम पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन बी इंटरनेट साइट, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी हार्डवेयर का हिस्सा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बेतार द्वारा इनपुट आउटपुट का पोर्ट जो है इंफ्रारेड पोर्ट होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 335 पे। बेसिक भाषा में वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। बेसिक एक लैंग्वेज का नाम है, इसमें जो वेरिएबल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन से प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए आंकिक और स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी तार्किक और लिक्विड, ऑप्शन सी फिजिकल और नेटवर्किंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आंकिक और स्ट्रॉन्ग जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिक लैंग्वेज में होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 336 पे। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पीसी जो कि पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 337 ह्यूमन वेयर कहते हैं। ऑप्शन ए
वे सभी यूज़र जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी, वे सभी लोग जो मानव समाज से जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी, वे सभी लोग जो कंप्यूटर से नहीं जुड़े हैं। ऑप्शन डी, वे सभी लोग जो कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हैं। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वे सभी यूज़र जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं वो ह्यूमन वेयर कहलाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 338 पर। ENIAC, ENIAC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एसोसिएटेड कंपनी। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक नंबर इंटीग्रेटर फॉर ऑटोमेटिक कोड। ऑप्शन डी, एनलार्ज न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कार्ड। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC का पूरा नाम है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 339 पर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो सबसे पहले बनाया गया था? ऑप्शन ए, मार्क 1। ऑप्शन बी, मेन फ्रेम। ऑप्शन सी, ENIAC। ऑप्शन डी, सुपर। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ENIAC। ENIAC जो था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 340 की तरफ। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ऑप्शन ए, 1978। ऑप्शन बी, 1979। ऑप्शन सी, 1980। ऑप्शन डी, 1981। ऑप्शन ई, 1982। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1979 में पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 341 पर। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन डी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर जो है वो व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 342 पर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, मार्कोनी। ऑप्शन बी, एडिसन। ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन डी, हर्मन होलोरिथ। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर का जनक हर्मन होलोरिथ को कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 343 की तरफ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। ऑप्शन सी, बुद्ध। ऑप्शन डी, अशोक। या ऑप्शन ई, राम। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो सिद्धार्थ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 344 पे। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? ऑप्शन ए, मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन डी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये टाइपिंग मिस्टेक है, कमेंट और नहीं, कंप्यूटर। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर जो है इनमें से सबसे तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 345। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड टेक्स्ट। ऑप्शन ए, हमेशा सफ़ेद रंग की होती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है। ऑप्शन सी, सारे डॉक्यूमेंट के लिए हमेशा एक सी होती है। या ऑप्शन डी, आपकी पसंद के किसी भी रंग की हो सकती है। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 346। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन ए, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं। ऑप्शन सी, दोनों प्रकार के कंप्यूटरों की गति सामान्य होती है, यानी मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों कंप्यूटरों की गति सामान्य होती है। ऑप्शन डी, इन दोनों प्रकार के कंप्यूटरों की आज के समय के कंप्यूटरों की कार्य गति से तुलना नहीं की जा सकती। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 347, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है। ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस शिफ्ट। या ऑप्शन ई, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस टैब। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट जो है वो कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कमांड दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 348, जब भी हम इंटरनेट से कोई साइट खोलते हैं तो उसके आगे www लगाते हैं। www का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वोकअप। ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइडिंग वर्क्स। ऑप्शन डी, वर्ल्ड्स वाइड स्पाइडरमैन वेब। या ऑप्शन ई, वेट वर्ड्स स्पाइडर्स वेब। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का फुल फॉर्म है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 349 पर। चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं? इनमें से कौन सी विजार्ड हम यूज करते हैं एक चार्ट बनाने के लिए? ऑप्शन ए, पाई विजार्ड। ऑप्शन बी, एक्सेल विजार्ड। ऑप्शन सी, डेटा विजार्ड। ऑप्शन डी, चार्ट विजार्ड। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नाम से ही पता लग रहा है चार्ट विजार्ड हम यूज़ करेंगे चार्ट बनाने के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 350 पर। मनुष्य को न सुनाई पड़ने वाली आवाज़ को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए, अल्ट्रा। ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन डी, अल्ट्राविस्टा। या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रा। मनुष्य को न सुनाई देने वाली आवाज़ को कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो क्वेश्चंस में, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले लेक्चर की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक टाइम से आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।